ये कहानी 4 अमेरिकन सोल्जर्स की सच्ची कहानी है जिन्होंने 150 तालिबानियों को मार गिराया था, लेकिन इसके लिए उनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहानी शुरू होती है तालिबान में बने एक अमेरिकन बेस कैंप से, जहां पर कुछ सोल्जर्स चाय का लुत्फ उठा रहे थे। उनमें से डैनी नाम के सोल्जर की जल्द ही शादी होने वाली थी, जिस वजह से सभी उससे मजे ले रहे थे। तभी अचानक उनको एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि तालिबानी आतंकी अहमद शाह के गिरोह ने कुछ दिनों पहले यूएस नौसेना के 20 सैनिकों को मार गिराया था। उनके इस बर्बरता को रोकने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट मिशन प्लान किया होता है, जिसके तहत अहमद शाह और उसके राइट हैंड तराक को जिंदा पकड़कर लाना था। पर यह मिशन आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अहमद शाह इंसान के रूप में एक शैतान था, जो अफगानी लोग अमेरिकन सोल्जर्स की मदद करते थे। पता चलते ही वो उनके गांव में घुस के सर कलम करवा देता था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए सार्जेंट अपने 4 सबसे काबिल सोल्जर्स मर्फी, डैनी, एक्सलसन और मार्कस को चुनते हैं, जिन्हें रातों रात निरीक्षण करने के लिए मिशन पर भेज दिया जाता है। वहीं इनकी पूरी बटालियन इनसे कुछ दूर एक बेस कैंप पर ठहरती है, ताकि जैसे ही अहमद शाह का लोकेशन मिले ये लोग उस पर टूट पड़े। शाह के ठिकाने तक पहुंचने के लिए इन्होंने 4 वे पॉइंट बनाए थे। हर वे पॉइंट क्रॉस करते ही बेस को खबर करते जा रहे थे, लेकिन आखिरी वे पॉइंट पर सिग्नल्स काफी वीक था। ये लोग जैसे तैसे संपर्क करके बताते हैं कि वो आखिरी वे पॉइंट पर सही सलामत पहुंच गए हैं, जिसके बाद उनके साथ जो एयर सपोर्ट था वो भी बेस पर लौट जाता है। अब इनके सामने वो गांव होता है जिसके अंदर अहमद शाह के होने की खबर मिली थी। मर्फी दूरबीन लगाकर देखता है तो वहां पर अहमद शाह के साथ साथ उसकी पूरी आर्मी थी। टारगेट की पुष्टि होते ही डैनी तुरंत बेस पर खबर भेजने की कोशिश करता है, पर रेडियो में सिग्नल्स नहीं आ रहा होता। तभी वहां पर किसी के आने की आहट आती है। दरअसल वो चरवाहे थे जो बकरी चराने जा रहे थे। उनमें से एक का पैर मार्कस के पैरों पर पड़ जाता है, जिससे वो इनको देख लेते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उन चरवाहों के पास से एक सैटेलाइट फोन मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो तालिबानी है। अब ये लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो निहत्थों को मार नहीं सकते थे, और अगर छोड़ते तो मिशन यहीं पर फेल हो जाता। ये लोग छूटते ही शाह को खबर कर देते। वही रेडियो काम नहीं कर रहा होता, इसलिए मर्फी तुरंत सैटेलाइट फोन से बेस पर फोन लगाता है, लेकिन सिग्नल वीक था, जिस कारण सार्जेंट से बात करने से पहले ही फोन कट जाता है। उधर से वो लोग काफी ट्राई करते हैं, पर संपर्क नहीं हो पाता। इसी दरमियान जो बेस पर अपैचेज मौजूद थे वो भी किसी दूसरे मिशन के लिए निकल गए, यानी कि ये लोग चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। उधर मर्फी डिसीजन लेता है कि वो इन चरवाहों को छोड़कर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाएंगे और वहां से बेस पर संपर्क करके घर वापस लौट जाएंगे। हालांकि एक्स उसके बातों से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि अगर आज अहमद शाह हमारे हाथों से निकल गया तो वो कल फिर और 20 नौसैनिकों को मारेगा। पर मर्फी इस मिशन को लीड कर रहा था, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो चरवाहों को रिहा कर चोटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो चरवाहा इनसे दुगनी रफ्तार से शाह के पास जा रहा होता है। इधर ये लोग चलते चलते गलत चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी भी रेडियो सिग्नल्स नहीं आ रहा होता, ना ही सैटेलाइट फोन काम कर रहा होता है, इसलिए वो चोटी से उतर जाते हैं। मर्फी कहता है कि अगर शाम तक बेस से संपर्क नहीं हो पाया तो वो यहां से निकल जाएंगे। तभी एक्स को स्कोप में हलचल दिखती है। आहट पाते ही ये सभी सतर्क हो जाते हैं, और जैसे ही एक्स को क्लियर शॉट मिलता है वो सीधे उनके भेजे में गोली मारता है। इनके पास लॉन्ग रेंज की गन थी जिस पर स्कोप लगा हुआ था, इसलिए वो दूर से ही एक एक को निपटाते जा रहे थे। उधर से तालिबानी भी AKM से धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हुए करीब आ पहुंचे थे। तभी एक गोली डैनी की 2 अंगुलियां उड़ा ले जाती है। एक्स के कंधे पर भी गोली लग जाता है, फिर भी ये लोग उनको निपटा देते हैं। मार्कस तुरंत कॉल देता है कि उनके दाईं तरफ रास्ता सुरक्षित है, लेकिन उस तरफ भी तालिबानी मशीन गन लेकर आ चुके थे, इसलिए ये लोग बाईं तरफ से बढ़ते हैं। तभी मर्फी को गोली लग जाती है। सामने से दाएं बाएं हर तरफ से इनके ऊपर गोलियां चल रही होती हैं। इनके पास पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचता। मार्कस तुरंत स्मोक ग्रेनेड करता है और ये लोग जैसे ही पीछे हटते हैं, एक्स को पैर में और मार्कस के बम पे गोली लग जाती है। किसी तरह ये लोग एक दूसरे को कवर देते हुए खाई तक पहुंचते हैं और वहां से कूद जाते हैं, जिस वजह से चारों को काफी चोट लगती है, पर जल्द ही संभल कर खाई के नीचे छिप जाते हैं। मर्फी एक बार फिर सैटेलाइट फोन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।
तभी तालिबानी ऊपर से गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, जिसमें से एक गोली मर्फी के पंजों में लग जाती है। इतना नीचे से ये लोग उनका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए तुरंत वहां से बचकर जगह चेंज करते हैं। भागते भागते अब इनका बुरा हाल हो चुका था। ये लोग थककर एक पहाड़ के नीचे आराम करते हैं, जहां पर मार्कस उनके जख्मों के अंदर मिट्टी भरता है ताकि चलने पर ब्लड का बहाव रुक सके। अभी ये लोग ठीक से रिवाइव भी नहीं हो पाए थे, तब तक तालिबानी इन्हें ढूंढ लेते हैं, जिस वजह से दूसरी बार इन्हें खाई में कूदना पड़ता है। मार्कस डैनी को कंधे पे उठाकर कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे गोली लग जाती है और वो ऊपर ही छूट जाता है। जो रिंग उसने अपने गर्लफ्रेंड को शादी पर देने के लिए लिया था, तालिबानी छीनकर उसे गोली मार देते हैं और वहीं से इनके ऊपर आरपीजी से प्रहार करते हैं। यहां मर्फी समझ चुका था कि अब वो बिना सपोर्ट के यहां से बचकर नहीं निकल सकते, इसीलिए अपना सारा मैगजीन मार्कस को देकर कहता है कि वो बेस से संपर्क करने के लिए पहाड़ी के ऊपर जा रहा है। मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ऊपर जाते ही मारा जाएगा। फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता और ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। नीचे से ये दोनों उसे कवर देते हैं और मर्फी बचते बचाते पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाता है, जहां से वो बेस पर फोन लगाकर बताता है कि वो शिकार गांव के पहाड़ियों में फंसे हुए हैं और जंग छिड़ गई है, मदद चाहिए, उन्हें एयर सपोर्ट की जरूरत है। तब तक तालिबानी उसके पास आ चुके थे। यहां पर वो मर्फी को भी मार देते हैं। उधर मार्कस और एक्स को बचने के लिए अलग अलग भागना पड़ता है। तालिबानी इनको चारों तरफ कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। तभी आसमान में 2 अपैचीज दिखती है, जिन्हें देख मार्कस और एक्स के खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उनका साथ देने उनके भाई लोग मैदान में आ चुके थे। पर जल्द ही ये खुशी मातम में बदल जाती है। अभी वो लोग लैंड भी नहीं हुए थे कि तभी उनके ऊपर आरपीजी से हमला हो जाता है, जिसमें अपैची क्रैश हो जाती है और उसमें सवार सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। दूसरी अपैचे पर भी अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है। इससे पहले कि वो भी क्रैश होता, वो लोग बेस पर वापस लौट जाते हैं। इधर एक्स घिर चुका था और उसकी मैगजीन भी खाली हो गई थी। फिर भी वो अपने पिस्टल से 2 तालिबानियों को निपटा देता है, जिसमें उसको भी 2 गोलियां लग जाती हैं और वो अपने आखिरी सांस तक जाबाजों की तरह लड़कर शहीद हो जाता है। उधर बेस से 4 और हेलीकॉप्टर निकल चुके थे। वहीं मार्कस चारों तरफ एक्स को आवाज लगाकर ढूंढ रहा होता है, जिसे सुनकर तालिबानी उस ओर आरपीजी दाग देते हैं। हालांकि मार्कस इस हमले में बच जाता है और जाकर ठीक उनके पहाड़ के नीचे छिप जाता है। तभी ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर्स यहां आ पहुंचते हैं, जिससे तालिबानियों का ध्यान मार्कस से हट जाता है और वो हेलीकॉप्टर्स भी जब कुछ हलचल नहीं दिखता तो वापस लौट जाते हैं। देखते ही देखते शाम भी हो चला था, इसलिए मार्कस इसी पहाड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह उठते ही वो अपने पैरों को देखता है, जिसकी एक हड्डी टूटकर बाहर निकल आई थी। किसी तरह वो उसे फिक्स करके आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और आगे चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। एक जगह पर उसे पानी से भरा गड्ढा मिलता है, जिसके अंदर छलांग लगाकर वो अपनी प्यास बुझा रहा होता है कि तभी कुछ अफगानी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देख वो हाथ में ग्रेनेड लेकर उनको पास आने से रोकता है, पर वो उसकी मदद करना चाहते थे। वहीं आसपास तालिबानियों की भी आवाज सुनाई देने लगी थी, जो अभी भी मार्कस को ढूंढ रहे थे। उसके पास इनके ऊपर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो इनके साथ जाता है। इस अफगानी का गांव पास में ही था और ये वही आदमी था जिसके भाई की अहमद शाह ने गर्दन कटवा दिया था, क्योंकि वो भी किसी अमेरिकन सैनिक की मदद किया था, यानी कि तालिबानी उसके दुश्मन थे। अब वो मार्कस को ले जाकर अपने घर में पनाह देता है, पर गांव का ही एक आदमी नहीं चाहता था कि वो कोई अमेरिकन सोल्जर की मदद करे। उसे डर था कि तालिबानी ये जानते ही पूरे गांव को आग लगा देंगे। वहीं मार्कस उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहा होता, इसीलिए वो बार बार कह रहा होता है कि यहीं पे बम फोड़ दूंगा, साले तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा। पर अफगानी भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा, जिसके बाद मार्कस मैप पर अपने बेस कैंप का लोकेशन बताकर उसके पीछे एक मैसेज लिखता है और कहता है कि तुम्हें किसी तरह इस मैसेज को बेस तक पहुंचाना होगा। अफगानी तुरंत इस मैसेज को लेकर अपने खास आदमी के हाथों रवाना कर देता है। इसके कुछ देर बाद ही तालिबानी मार्कस को ढूंढते ढूंढते गांव में आ धमकते हैं और घरों में घुसकर चेक करते हैं, जहां पर मार्कस उनको मिल जाता है। वो उसे घसीटकर उस लकड़ी तक ले जाते हैं जिस पर अफगानी के भाई का सर कलम किया था। अब वो मार्कस का भी गर्दन काटने वाले होते हैं। तभी अफगानी और उसके गांव वाले मिलकर तालिबानियों के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं, जिस वजह से उनको मार्कस को छोड़कर यहां से जाना पड़ता है। जाते जाते टारक कह के जाता है कि वो इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। यहां से अफगानी मार्कस को एक बार फिर बचाकर वापस घर में लेकर आता है, जहां पर वो उनसे चाकू लेकर अपने पैरों में लगे ग्रेनेड के छर्रों को बाहर निकालता है, जिससे उसको इतना दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाता।
और बेहोश हो जाता है। बेहोशी के हालत में ही अफगानी उसके घाव वगैरह को साफ करके कपड़े भी चेंज कर देता है। वहीं अब शाम भी ढलने वाली होती है और गांव के हर एक आदमी हाथ में AKM लेकर तैनात होते हैं। पर यह रात बिना गोलीबारी के सुकून से कटती है। उधर सुबह होते ही शाह, तारक और उसकी पूरी तालिबानी आर्मी गोला बारूद लेकर गांव पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर अफगानी भी तैयार बैठे थे। तभी मार्कस की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अफगानी उसके लिए पीने को पानी और कुछ खाने को लाया था। अभी वो खाना खा ही रहा होता है कि तभी इनके घर पे RPG से हमला हो जाता है, यानी कि तालिबानी अब गांव में घुस चुके थे। दूसरी तरफ अफगानी बेस पर मार्कस का वेरीफाई लेटर लेकर पहुंच चुका था। जैसे ही पता चलता है कि मार्कस अभी भी जिंदा है और मदद मांग रहा है, वहां पर जितने भी सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल थे सभी काफिला बांधकर मार्कस को बचाने निकल जाते हैं। इधर लड़ाई के बीच अफगानी मार्कस और अपने बेटे को बचाकर दूसरे घर में ले जा रहा होता है। तभी टराक उन्हें देख लेता है, जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और अफगानी टराक के ही पिस्टल से उसको मार डालता है। तब तक घर के अंदर एक तालिबानी घुस चुका था जो मार्कस को बुरी तरह से पीटता है और गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि तभी अफगानी का बेटा उसे चाकू लाकर देता है, जिससे मार्कस उसको मारकर अपने आप को बचा पाता है। वहीं बाहर भी काफी भसड़ मची हुई थी। चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग और गोला बारूद चल रहा था, जिसमें अफगानियों के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और अब तालिबानी अंदर घुसने वाले थे। इसी बीच US सोल्जर्स हवाई सपोर्ट के साथ यहां पर आ धमकते हैं, जिससे तालिबानियों को अपने बिल में घुसना पड़ता है। वो जंगल की तरफ भाग निकलते हैं और देखते ही देखते ये जगह अब इनके कंट्रोल में होता है, जिसके बाद मार्कस को बचा लिया जाता है और वो जाते जाते उस अफगानी को शुक्रिया बोलकर जाता है जिन्होंने हार्ड टाइम में उसकी मदद की। और इस तरह एक सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।